दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड कोलाइडल स्टेट तीनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ हम लोगों का ग्रुप ए का सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी है, जो कि है हम लोगों का कंडक्टिविटी एंड ईएमएफ। तो देखिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर से आप लोग अगर आज का लेक्चर अच्छे से अटेंड करते हैं ना, तो गेस्ट पेपर आसानी से सभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ओके, ये कुछ इसमें जनरल टर्म है और कुछ यूनिट है, जो जैसे बहुत सारा यूनिट आप लोग याद नहीं कर पाइएगा, बहुत सारा यूनिट होता है, तो मैं आप लोग को बता दूंगी किस प्रकार से निकालते हैं उसको, ताकि आप लोग आसानी से याद रख पाइएगा। ओके, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग कंडक्टिविटी एंड ईएमएफ पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग का ग्रुप बी का आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने के वाले कंडक्टिविटी एंड ईएमएफ। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए ये रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, ये रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और इसका यूनिट क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, रेजिस्टेंस का डायरेक्ट यूनिट तो नहीं पूछा जाएगा ओम, क्योंकि इतना ईजी तो जूनियर क्लासेज में पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इसका पता होना चाहिए, ताकि कोई फार्मूला में अगर रेजिस्टेंस आएगा तो उसके जगह पे आप लोग ओम लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद होता है आप लोगों का कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है आप लोगों का 1/r, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, कंडक्टेंस क्या होता है आप लोग को, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इसके लिए। अगर ये सब यूनिट नहीं पता होगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। ओके, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर कंडक्टेंस का यूनिट कोई पूछेगा तो 1/1 रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मैं थोड़ा देर पहले बताइए आप लोग को वो ओम, तो क्या हो गया आप लोग का 1/ओम, मतलब ओम इनवर्स हो गया आप लोगों का। ओके, और ओम इनवर्स को हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं। देखिए ओम इनवर्स है ना, OHM, ओम इनवर्स मतलब ओम का उल्टा। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिए, MHO, महो। हम लोग ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत सारे जगह पे आप लोगों को ओम इनवर्स के जगह पे महो लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग वो देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, ओम इनवर्स को हम लोग महो लिख सकते हैं, मतलब ओम इनवर्स मतलब ओम इनवर्स का उल्टा। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, MHO, तो आराम से लिख सकते हैं। ओके, और देखिए क्या है, एक तो हम लोग कंडक्टेंस का यूनिट पूछेगा तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक कीजिएगा ना। ऑप्शन कुछ और टाइप में दे दिया तो इसको आप लोग ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हैं, उसको उल्टा करके, और इसको आप लोग साइमन भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे जगह साइमन ही रहता है, ये सब नहीं रहता है। अभी इस क्लास में आप लोग को साइमन ही मिलेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा कंडक्टेंस का यूनिट होता है साइमन। ये सभी तो पता ही होगा, क्योंकि कंडक्टेंस होता है 1/रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का ओम बच्चा बच्चा को पता होता है। तो 1/ओम मतलब ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को मतलब पीछे से लिखना है तो आप लोग का ओम इनवर्स मतलब OHM होता है, तो MHO भी उसको लिख सकते हैं। और बस आप लोग को याद क्या रखना है, आप लोग को याद रखना है कंडक्टेंस का यूनिट साइमन होता है। देखिए ये वीडियो लेक्चर मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग छोटी छोटी टर्म को समझ जाए, ताकि आप लोग गेस्ट पेपर बनाइएगा तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं जो भी समझाऊंगी ना आप लोग आसानी से बता पाइएगा। और देखिए उसके बाद आप लोग का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो देखिए दोनों एक ही बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आप लोग अपना गेस्ट पेपर खोले होंगे तो पहला दूसरा तीसरा सभी क्वेश्चन आप लोग का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से ही पूछा गया हुआ है। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आप लोग का रो होता है, और ये आप लोग का R=ρL/A होता है ना। तो आप लोग यहीं से रो इक्वल टू निकालते हैं, रो इक्वल टू क्या निकालते हैं, RA/L। आप लोग का गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन यही है। ओके, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए R=ρL/A आप लोग को याद होना चाहिए, और यहाँ से आप लोग रो निकाल सकते हैं RA/L से। तो RA/L तो आप लोग का ये हो जाएगा, क्या चीज़ का ये हो गया, ये रजिस्टिविटी। अगर कोई रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछेगा तो आप लोग ये बताइएगा, और इसका यूनिट भी पूछेगा तो देखिए यूनिट कैसे बताइएगा। ये आर का यूनिट क्या होता है, मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को बताई। आर का यूनिट देखिए क्लियर कर देती हूँ। देखिए आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट मैं अभी थोड़ा देर पहले बताई। अरे क्या हो गया, देखिए 2 मिनट। आर का यूनिट में क्या बताइए अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को ओम बताई। उसके बाद एरिया का क्या होता है, एरिया को सभी को पता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है, लेंथ का होता है मीटर। तो ये आप लोग को क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओके, और देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को मैक्सिमम है ना सेंटीमीटर में ही मिलेंगे। ओके, तो आप लोग इसको ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों का इसका यूनिट हो गया ओम मीटर, और ऑप्शन रहेगा 1 सेंटीमीटर, तो आप लोग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों का समझ में आ गया ये पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग के पास पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोन का नेट का स्पीड क्या है।
ओके। और ये पता नहीं नेट क्यों नहीं चला है, एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ मैं वीडियो कब से अपलोड पे लगाई हुई हूँ, लेकिन आप लोग के पास जा ही नहीं रहा है। ओके, अब पता नहीं कब पहुँचेगा, मतलब कि अपलोड हो ही नहीं रहा है। देखिए अब नेक्स्ट क्या आप लोग का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का टर्म समझ गए, कंडक्टेंस समझ गए, रेजिस्टेंस समझ गए। देखिए ये सब समझने वाली बात है, तो आप लोग समझ जाइए। अगर देखिए आप लोग का एरिया एंड लेंथ फॉर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर और एल दिया हुआ है आप लोग का लेंथ बिटवीन, एल क्या दिया हुआ है, लेंथ बिटवीन कंडक्टर और एरिया है। तो आप लोग का सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L/L। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/L। अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो आप लोग बता पाइएगा ना, L/N होता है। और L लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट और एरिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो आप लोग को सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए। सेल कांस्टेंट क्या होता है आप लोग का, एक बार बोलिएगा, L/L। और सेल कांस्टेंट का यूनिट भी पूछा जाता है आप लोगों से, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, अगर लेंथ का मीटर लेते हैं तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा सेल कांस्टेंट का यूनिट, या फिर इसको सेंटीमीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ओके, अगर देखिए ये यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्या आप लोग का, इफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफर देन टेक कॉमन एरिया। नेक्स्ट देखिए क्या, इसके बाद रजिस्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी को थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताई, थोड़ी देर पहले बताई आप लोगों को, जस्ट वेट, थोड़ी देर पहले बताइए आप लोगों को, रो इक्वल टू RA/L। तो रजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाता है, कब होता है, रजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। देखिए अगर आप लोग एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, अगर आप लोग एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं और लेंथ 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ओके, एरिया इंटू हाइट, या फिर एरिया इंटू लेंथ। और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आप लोग का 1 ml होता है। मतलब वॉल्यूम जब आप लोग 1 ml लेते हैं ना, तो रेजिस्टेंस जितना ऑफर किया लगता है, वॉल्यूम जब 1 ml लेने पे जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, ऑल दी आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन में जितना रेजिस्टेंस लगता है, वही आप लोग का रेजिस्टिविटी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या, देखिए आप लोग बस यूनिट याद रखिएगा और ये सब याद रखिएगा। आप लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग ml लिख सकते हैं, ताकि आप लोग यूनिट इंटरचेंज कर रहे होंगे ना, उस समय प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखिए मैं पहले बताई रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और अब है हम लोग का कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप लोग का कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है आप लोगों का, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो देखिए हम लोग कंडक्टिविटी को कप्पा भी बोलते हैं। ओके, कंडक्टिविटी कप्पा और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 रजिस्टिविटी मतलब 1/R/L, तो मतलब 1/R और L/A। और ये L/A जो है आप लोग का, L/A अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताई, L/A क्या था आप लोगों को, L/A था आप लोगों का सेल कांस्टेंट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा कि L/A है आप लोग का सेल कांस्टेंट, और 1/R थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को बताई कंडक्टेंस था। ओके, तो आप लोग ये देख लीजिए, ये कंडक्टेंस है और ये सेल कांस्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो आप लोग को बस यही याद रखना है, कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट आप लोग को पता है L/A, तो आप लोग को L/A लिख लीजिएगा। और कंडक्टेंस आप लोग को पता है 1/R, तो 1/R लिख लीजिएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। देखिए इसमें जितना भी पॉइंट बता रही हूँ ना मैं, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भी लग ही रहा होगा, अगर आप लोग गेस पेपर पढ़े होंगे एक बार भी, तो आप लोग को लग रहा होगा हाँ ये सभी टर्म तो था ही गेस पेपर में। और देखिए क्या आप लोग का कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। और देखिए आप लोग के गेस पेपर में इसका यूनिट भी पूछा गया था। तो देखिए कंडक्टेंस का यूनिट आप लोग को अगर पता है 1/R, तो आप लोग ओम इनवर्स लिख सकते हैं इसको, 1/R को ओम इनवर्स, और सेल कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, L/A। और एल क्या था आप लोग का, सेंटीमीटर लेते हैं, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स आता है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। और मैं क्या सिखाई थी आप लोग को, ओम इनवर्स मतलब ओम इनवर्स, ओम का उल्टा, तो आप लोग पीछे से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, महो, MH, तो महो लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बताई थी
में आप लोग को ओम का यूनिट तो बोली थी मैं, रेजिस्टेंस का जो होता है वो आप लोग का साइमन भी होता है, तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स भी हो सकता है। ओके, तो आप लोग किस किस मतलब के टर्म में चेंज कर सकते हैं ये सभी मैं बता दी, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए जरूरी नहीं एकदम कोई भी ऑप्शन दे देगा, वो ऑप्शन कुछ ना कुछ तो हार्ड डालेगा। देखिए आप लोग का ये BSc का एग्जाम हो रहा है, कोई जूनियर क्लासेस का तो हो नहीं रहा है, तो थोड़ा तो वो हार्ड करेगा ना, ताकि आप लोग कन्फ्यूज कीजिए। और ऐसे भी आप लोग इतने बड़े हो गए तो दिमाग लगा ही लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए आप लोग कप्पा क्या होता है। कप्पा होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, समझ गए। और कप्पा को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। और इस पर देखिए आप लोग टर्म से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाइएगा, लेकिन मुझे तो आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि बिना क्लास 12 किए हुए ग्रेजुएशन में तो आए नहीं होंगे। तो देखिए ये कंडक्टिविटी, इस कप्पा को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और इसका ये तीनों यूनिट होता है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप लोग कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही बात नहीं है, लेकिन आप लोग याद करने के लिए कर सकते हैं कंडक्टेंस। देखिए आप लोग इसको याद करने के लिए सिर्फ रख सकते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। कप्पा क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखिए ये आप लोग का कप्पा जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। आप लोग ये क्या देखिए अभी, कंडक्टिविटी और ये देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या आप लोग का। देखिए मोलर कंडक्टिविटी आप लोग का क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन ऑफ डेट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ डेट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जिसमें आप लोग का वॉल्यूम कंटेन 1 मोल ऑफ, ऐसा वॉल्यूम जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करता है ना, उसी को आप लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी होता है आप लोगों का कप्पा इंटू 1000। तो मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वॉल्यूम। ओके, कप्पा इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकते हो। देखिए ये तो आप लोगों को बचपन से पता होगा, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। ये सब तो आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में क्लास 11th में ही पढ़े होंगे, तो आप लोग को वहीं से आता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ये आप लोग को पता होना चाहिए, और कुछ पता हो या ना। यहीं पे दिया हुआ देखिए मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम। अच्छा इसमें इन लीटर में है, तो n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो m इक्वल टू 1/v आता है। ओके, तो v के जगह पे हम लोग 1/m लिख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट आप लोगों को बस इतना है, ये तो याद रहना ही चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, ये तो हम लोग देख चुके हैं रजिस्टिविटी वगैरह। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। हाँ, इसका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनिट तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपन एम बता दी मैं, और कप्पा के यूनिट पहले ही बता दी मैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को कप्पा पता है ना, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है, और कंडक्टेंस 1/r पता है, और सेल कांस्टेंट L/A पता है। तो आप लोग 1/r को क्या साइमन लिख सकते हैं ना, मैं थोड़ी देर पहले बताई, और L/A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। तो साइंस क्या साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया, तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इसका इन्वर्स हो गया। और यहाँ पे क्या है आप लोग का यूनिट कप्पा इंटू 1000 अपॉन ए, तो आप लोग इसको मोलरिटी है तो इसको मोल बाई सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। ओके, तो याद रखिएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं हो पाता है, एग्जाम में भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कैसे कैसे इसको लाते हैं। क्यों? ओके, क्योंकि जरूरी बहुत कुछ याद करना होता है, सिर्फ बस 2-4 यूनिट ही तो याद नहीं करना होता है, तो उसको याद कर लीजिएगा, बहुत कुछ याद करना रहता है। तो आप लोग क्या क्या याद कीजिएगा, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कुछ कुछ समझा दूँ ताकि आप लोग को याद नहीं करना पड़े। और आप लोग मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, जो भी केमिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं, या फिर फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो जो मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट होते हैं वो याद करना ज़्यादा नहीं चाहते, वो ज़्यादा कुछ समझना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को समझा देती हूँ, ओके, ताकि वो लोग वीडियो को एंजॉय कर सकें। उसके बाद आप लोग का क्या है, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। आप लोग का जैसे मोलर कंडक्टिविटी होता है वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होता है, लेकिन ये जो है वो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्ट करता है, और वो
1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को मतलब कि क्या बोलते हैं कंटेन करता है, बट मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल को। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, वही है फार्मूला, बस यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट से आप लोग को याद आ रहा होगा, नॉर्मलिटी में पढ़े थे क्लास 11th में मोल कंसेप्ट चैप्टर में आप लोग नॉर्मलिटी, मोलरिटी और भी बहुत कुछ पढ़े होंगे। ओके, और याद होगा या फिर नहीं पता नहीं, लेकिन देखिए 1 ग्राम इतना तो याद होगा ही, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाला बात है, सो नॉर्मलिटी में ही आता है। तो मोलरिटी में मोलर आता है, तो उसमें था कप्पा इंटू 1000/m और इसमें है कप्पा इंटू 1000/n। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी आप लोग का होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लेते हैं तो आप लोगों का नंबर इक्वल टू ये हो जाता है, वॉल्यूम ये हो जाता है। ओके, ये वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, ये वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए नेक्स्ट क्या है, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट देख लीजिए। देखिए यूनिट क्या आप लोगों का, यूनिट देखिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, उसमें मोल इनवर्स था और इसमें इक्विवेलेंट इनवर्स था, कुछ ज़्यादा अंतर ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि अगर आप लोग एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा। क्या पूछ रहा है, 0.01 नॉर्मलिटी दिया हुआ है NaCl सोल्यूशन का, रेजिस्टेंस दिया हुआ है ओके एट दिस टेम्परेचर, और सेल कांस्टेंट इसका दिया हुआ है 1। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/n याद होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/n, और कप्पा कैसे निकालते हैं, कप्पा निकालते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट इंटू क्या करते हैं, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस होता है आप लोगों को 1/रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। कप्पा कैसे निकाले, कप्पा निकाले हम लोग कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट करके, और कंडक्टेंस क्या होता है 1/r, और सेल कांस्टेंट भी दिया हुआ था, तो आप लोग ये निकाल लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके बाद है आप लोग का वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। तो आप लोग के मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, अगर आप लोग इस कंडक्टेंस को ये इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस का क्या होता है, इसको डिक्रीज करते हैं तो इसको क्या होता है, तो मैं इसके लिए आप लोग को ये भी बता ही देती हूँ। देखिए क्या है, अगर आप लोग कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ता है। देखिए मैं ये बात को कैसे समझाऊंगी, आप लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे देखिए आप लोग के पास 1 गिलास पानी है ओके, अगर 1 गिलास पानी है आप लोग के पास, और इसमें आप लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे इसमें आप लोग 1 गिलास पानी में कुछ चीनी रखे होंगे ओके, तो आप लोग को बहुत मीठा लगेगा या नहीं। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आप लोग को उतना मीठा नहीं लग रहा है, मतलब उसमें अगर पानी ज़्यादा मिला दीजिएगा तो फिर उतना मीठा नहीं लगेगा ना। अभी इसको शरबत बनाए हुए है ना, 1 गिलास पानी में चीनी रख के तो आप लोग को ये बहुत मीठा लग रहा है। अगर क्या कर रहे हैं आप लोग, डाइल्यूशन को बढ़ाइएगा ओके, अगर आप लोग डाइल्यूशन बढ़ा दीजिएगा, मतलब बहुत सारा पानी रख दीजिएगा, तो फिर उतना मीठा नहीं लगेगा आप लोग का, तो वो कंसंट्रेशन कम हुआ। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर मीठा नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन कम हो गया है उसका, मतलब उसको उसमें पानी बढ़ा दिया गया हुआ है, मतलब उसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया गया हुआ है। तो अगर देखिए कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। आप लोग समझ गए, कैसे समझे आप लोग, क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन घट रहा है, मतलब अब वो पहले जितना मीठा नहीं है, पहले बहुत मीठा था और अब वो मीठा नहीं है। तो मीठा नहीं होने की वजह यही है कि उसमें पानी और मिला दिया गया होगा, पानी को और मिला दिया गया होगा, जिस वजह से वो मीठा नहीं है आप लोगों का ओके। तो आप लोग का इसका क्या कह सकते हैं आप लोग, डाइल्यूशन उसका बढ़ गया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। तो देखिए आप लोग का कंसंट्रेशन, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज कीजिएगा तो आप लोग का कंडक्टेंस जो है ना वो आप लोग का इंक्रीज करेगा ओके। समझ में आया, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पे आप लोगों का कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या है तो क्या होगा, ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए बात तो यही है, आप लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, आप लोग कंसंट्रेशन को डिक्रीज कीजिएगा तो आप लोग का कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कीजिएगा तो आप लोग का कंडक्टेंस बढ़ेगा। ऐसे याद नहीं रहता है तो बस इतना याद रखिए, डाइल्यूशन बढ़ाइएगा तो आप लोग का कंडक्टेंस भी बढ़ेगा ओके। ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी, आप लोग को जो सही लग रहा है वो कीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग का वॉल्यूम बढ़ता है ओके, तो डाइल्यूशन भी बढ़ता है।
डाइल्यूशन बढ़ता है तो अल्फ़ा भी बढ़ता है। अल्फ़ा बढ़ने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ता है, जिस वजह से कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है जिसकी वजह से डाइल्यूशन भी बढ़ता है। ओके, और उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है और उससे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ता है, जिससे आप लोगों का कंडक्टेंस बढ़ जाता है। और उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो आप लोग का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो तो 100% होता है ना। तो आप लोग का इसमें क्या होता है, इसमें कोई दूसरा फैक्टर, इसमें भी आप लोग का कंडक्टेंस ये बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है आप लोग का, अब आप लोग का है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ता है, वही सब है। उसका देखिए कंडक्टिविटी क्या है, ये कंडक्टिविटी को थोड़ा समझ लीजिए। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी क्या होता है आप लोग का, कंडक्टिविटी होता है, देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है आप लोग का, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जितना कंडक्टेंस प्रेजेंट होता है वो आप लोग का कंडक्टिविटी होता है। तो अगर आप लोग डाइल्यूशन को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। देखिए मैं आप लोग को अभी क्या बता रही हूँ, आप लोग को अभी ये बता रही हूँ क्या इफेक्ट होता है आप लोग का। देखिए कंडक्ट जैसे बताई ना, वॉल्यूम बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ाते हैं हम लोग, वॉल्यूम बढ़ाते हैं मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। ये तो मैं आप लोग को बता दी। अब हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कंडक्टिविटी का क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है या घटता है उसके बारे में। देखिए आप लोग डाइल्यूशन बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप लोग का डेंसिटी डिक्रीज होगा। ओके, अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है आप लोग का, डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीज हो रहा है तो आप लोग का नंबर ऑफ आयंस 1 ml में कितना नंबर ऑफ आयंस है वो भी डिक्रीज होगा। ओके, 1 ml में आप लोग देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 ml में जो आयन है सो होता है और डेंसिटी घट रहा है मतलब 1 ml में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो घट रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कंडक्टिविटी भी घटेगा। तो आप लोग को देखिए, आप लोग शायद भूल जाइएगा एग्जाम में क्या मतलब कि कब क्या होता है, इसके लिए मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ। ओके, क्या समझाए, देखिए अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे क्या होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन को मतलब कि वॉल्यूम को बढ़ाने पे या फिर डाइल्यूशन को बढ़ाने पे आप लोग का कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोग बता सकते हैं। मतलब ऐसे सोचिएगा अपने दिमाग में, अच्छा वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, वॉल्यूम मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा रहा है मतलब डेंसिटी घटेगा और डेंसिटी ऑफ आयन घटेगा मतलब 1 ml में जो आयन है उसकी संख्या घटेगी और कंडक्टिविटी भी तो वही होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो घट रहा है तो आप लोग का कंडक्टिविटी भी घटेगा। ओके, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए यही बात है। ओके, तो आप लोग कंडक्टिविटी देख लिए। ओके, अगर आप लोगों से कोई डाइल्यूशन बढ़ा के पूछ मतलब कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके पूछेगा, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पे या फिर डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पे, सॉरी वो मोबाइल थोड़ा मुड़ गया होगा। देखिए क्या आप लोगों को क्या था, कहाँ पे थी मैं, हाँ वो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पे पूछ दिया जाए या फिर डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पे कंडक्टेंस का क्या होता है, कंडक्टिविटी का क्या होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद आप लोग का क्या है, उसके बाद आप लोग का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए अभी तक आप लोग समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो आप लोग का कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है और कंडक्टिविटी जो होता है आप लोग का डिक्रीज करता है। ओके, और एक्सप्लेनेशन भी समझ चुके हैं। अब आप लोग देखिएगा कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो आप लोग का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो देखिए क्या पड़ता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है कि आप लोग का कप्पा इंटू 1000/m और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/n। तो देखिए इसमें क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाइएगा आप लोग तो कप्पा डिक्रीज होगा और मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है मतलब मोलरिटी नॉर्मलिटी भी डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग मोलर, देखिए इसमें आप लोग का कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, देखिए पहला में देखिए, पहला तो सबसे पहले तो ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए और ये पता होगा कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो आप लोग का कप्पा जो है वो डिक्रीज होगा। अगर कप्पा डिक्रीज होता है तो आप लोग देखिए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000/m है ना, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे कप्पा डिक्रीज होता है, तो कप्पा डिक्रीज होता है तो मतलब मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। ओके, यही कह रहा है पहला स्टेटमेंट। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा आप लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ, ये वाला फार्मूला पता है, तो ये आप लोगों को इंक्रीज हो रहा है मतलब ये डिक्रीज होगा। ओके, अगर ये डिक्रीज होगा आप लोग का, देखिए ये इसका फार्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू
1000/m। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो एक आदमी बोला ये होगा और एक आदमी बोला ये होगा, तो बात तो कोई एक ही होगा, दोनों का दोनों तो सही होगा नहीं। देखिए क्या है आप लोग का, तो आप लोग का दोनों इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। मतलब कह सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ये जो है ना सेकेंड पॉइंट, ये आप लोग का डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू दिस। तो आप लोग का ये याद रखना है। तो आप लोग को देखिए अभी तक क्या हम लोग सीखे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। ओके, दोनों एक ही बात है। तो आप लोग का कंडक्टेंस क्या हो रहा था, कंडक्टेंस आप लोगों को किसी को याद है, कंडक्टेंस बढ़ रहा था। कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी घट रहा था। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। मतलब इन शॉर्ट बोलिए तो आप लोग सिर्फ कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, बाकी सभी के सभी इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या, तो देखिए बस ये इतना ही दूर में आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया हुआ है, बस इतना दूर में। देख लीजिए क्या है, ये मैं उतना देर से जो भी बोली, देखिए आप लोग ये क्या है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कीजिएगा मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और कंडक्टिविटी घट रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए इसको हम लोग पढ़ते क्या, ये समझ लीजिए आप लोग। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्या, ये डिवाई हुकली ऑनसागर रूल है, ये भी आप लोग देख लीजिए। ओके, इससे भी कहीं क्वेश्चन आ जाए। ओके, ये क्या है, और सभी टर्म को समझ लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कांस्टेंट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। बी जो है वो डिपेंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये आप लोग डिवाई हुकली रूल याद रखिए, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है जेईई मेन के एग्जाम में। ओके, ये सीधा ऑप्शन दे के 4 ये पूछा गया हुआ था, कौन सा करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए क्या आप लोग का, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वही है, थोड़ी देर पहले जो मैं बताई ना वही है। ये देखिए एक ये लॉ है जो आप लोग देख लीजिए, ये जो होता है क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसको क्या पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सोल्यूशन जो होता है वो आप लोग को इक्वल होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो आप लोग देख सकते हैं क्या दिखाना था, हाँ एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिए इसको। अगर आप लोगों को सॉरी देखिए क्या है, अगर आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सोल्यूशन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये निकाला है, CH3C डबल बॉन्ड मतलब CH3COOH का निकालना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को करना क्या होता है, ये सही में से प्लस माइनस कुछ भी कीजिए करके बस आप लोग को ये लाना होता है। ओके, और आप लोग को देखिए NaCl दिया हुआ है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है HCl मतलब H प्लस और Cl माइनस दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है CH3CO और Na दिया हुआ है। तो आप लोग को CH3COH लाना है, तो मतलब आप लोग को ये रहना चाहिए और ये रहना चाहिए, बाकी सभी को हटा देना है। तो आप लोग सेकेंड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब थर्ड में से आप लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो Na गया, तो बचा क्या CH3CO और माइनस Cl, और इसको प्लस कर दीजिएगा तो ये माइनस Cl और प्लस Cl मतलब कट जाएगा। तो आप लोगों को क्या बचेगा CH3CO और H। तो आप लोग को ये आ जाएगा। क्या किए हम लोग, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए और क्या किए +2 कर दिए। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 90 और 125 दोनों को जोड़ लीजिए और इसको घटा लीजिए। मतलब आप लोगों को करना क्या है ये समझ लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे करके सॉल्व किए हैं। मतलब ये प्लस माइनस जो भी करना है वो कर लीजिए और जो चाहिए आप लोग उसको निकाल लीजिए। ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए इतना ही था, जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म था या इम्पोर्टेंट चीज़ था मैं सभी के सभी कंडक्टिविटी एंड ईएमएफ का बता दी। पूरा आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाई हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी बहुत गैल्वेनिक सेल है और भी बहुत कुछ है। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ कंडक्टिविटी एंड ईएमएफ से मतलब कि सिर्फ यही कंडक्टेंस वाला पार्ट पर बताई हूँ। कंडक्टेंस वाला पार्ट सिर्फ मैं आप लोग को इसलिए बताई हूँ कि गेस्ट पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन इसी पे थे, तो इसलिए मैं सोची एक बार टर्म तो इन लोगों को समझा दूँ ताकि मैं ऑब्जेक्टिव आसानी से करवा सकूँ। तो मैं अभी इस लेक्चर में आप लोग को पूरा का पूरा टर्म समझा दी। ये वीडियो लेक्चर आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में ही आएगा, उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो में आ जाएगा। ओके,
देखिए वीडियो नहीं आने का मेन कारण क्या है, मैं वीडियो कब से अपलोड की हुई हूँ, जब से वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ तभी से। देखिए कुछ हो ही नहीं रहा है, और ऐसा नहीं कि से मेरा नेट बंद है, नेट ऑन की हुई हूँ, मैं देख सकते हैं यहाँ पे नेट भी ऑन है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया, वो हो ही नहीं रहा है कुछ। तो देखिए कब तक किसी से हॉटस्पॉट लेंगे फिर आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।